अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? बस ये मैसेज में मुझे बता दें। चलें जी, आवाज़ आ रही है। चलें फिर, रिकॉर्डिंग होगी सबको दे दी जाएगी, ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अभी लोग काफ़ी है तो नहीं है। फिर भी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम कि किस तरह आईडीज़ बनानी है, और वीपीएन क्या होता है, किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, कौन सा वीपीएन बेस्ट है, आरडीपी बेस्ट है या वीपीएन ठीक है। तो जो पाकिस्तान में बैन है वो कौन से वीपीएन है। तो ये कुछ बंदे आ रहे हैं तो 2 मिनट तक इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे ले जाता हूँ मैं आपको। जितने लोग आ रहे हैं थोड़ा उनको कर लेते हैं अप्रूव। आज पूरी क्लास करके ना बाद में तकरीबन कोई 20 मिनट 15 मिनट का ना सेक्शन रखेंगे जिसमें सवाल जवाब दिए जाएंगे। तो अभी तक 145 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं। 5 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि कुछ लोग आ जाएं, 200 तक आ जाएं। चलें जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज पहले ना स्टार्ट से ही बेसिक से किस तरह आईडीज बनानी है, उनको सिक्योर करना है, टू फैक्टर लगाना है, कौन सा वीपीएन चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान में भी काम कर सकते हैं, अब इशू नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान में एक इशू ज़रूर आता है, ये है कि जब आप ज़्यादा पोस्टिंग करते हो तो लिमिट लग जाती है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप ना यूएसए वगैरह की आईडीज वगैरह बना लें। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। अच्छा, सर्फ शार्क आजकल बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। तो उसके लिए आजकल जो सबसे बेस्ट वीपीएन चल रहा है वो है फास्ट वीपीएन। स्क्रीन क्लियर आ रही है? ये बता दें मैसेज में। फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अच्छा, उसके लिए हमें वीपीएन चाहिए। वीपीएन की मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। एक तो हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो है ना, उसकी ऐप सर्फ शार्क की होगी, एक्सप्रेस की। तो आज हम बताएंगे कि किस तरह ओपन वीपीएन के थ्रू हम इसको इस्तेमाल करेंगे। एक वीपीएन है फास्ट वीपीएन।
ये आजकल इसकी ऑफर भी चल रही है, और ये जो है ना पाकिस्तानी आईपी पे इशू नहीं कर रहा। पहले तो हम इसको बाई कर लेते हैं। इसकी एक ऑफर चल रही है $12 साल की। तो इसका एक प्लान बाई कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए पहले आपको ना नेम चीप के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ हम साइन अप कर लेते हैं। कोई ईमेल दे देते हैं। पासवर्ड रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कार्ड अटैच कर लेना है। आप कोई भी कार्ड अटैच कर सकते हैं। मैं ज़रा स्क्रीन ऑफ करके इसमें कार्ड की डिटेल फिल कर लूँ, तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। बस 1 मिनट दें मुझे। ये कार्ड मैंने सबमिशन कर दिया है। अब जाएंगे हम फास्ट वीपीएन पे। ओपन करते हैं इसको। गेट वीपीएन, ये ऑफर बाय कर लेते हैं। अच्छा, ऑलरेडी हमने ये बाई कर लिया है। अब इसमें एक तो ऑप्शन है कि हम इसकी ऐप कर लें। इसकी ऐप का इशू ये रहता है कि कुछ टाइम चलती है, उसके बाद जो है ना बंद हो जाती है। हमने क्या करना है, विंडोज़ के लिए यहाँ आपने जाना है, ओपन वीपीएन फाइंड करना है। ओपन वीपीएन फॉर विंडोज़। यहाँ जाके आपने ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ये सेम पीसी में भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम डैशबोर्ड में जाएंगे, नीचे आएंगे। हर वीपीएन के एक पासवर्ड होता है और एक यूज़र नेम होता है। वो हमने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ये नेट में वीपीएन आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में ग्रुप में। तो फिलहाल ये समझ लें कि किस तरह काम करता है। अच्छा, उसके बाद होती है यहाँ पर सर्वर्स लोकेशंस, TCP.o। यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। हम फिलहाल ये TCP फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक तो वीपीएन डाउनलोड हो गया है, ओपन वीपीएन। इसको क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जिप फाइल है, ये भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसका सीन ये है कि आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट, तो ये आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की लोकेशन है। यूएसए भी है, यूके भी है, काफ़ी सारी हैं। अब वन बाय वन आप जो भी यूज़ करना चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ ये एक मियामी की है लोकेशन, इसको डबल क्लिक करूँगा। जब वो मैं वीपीएन इंस्टॉल कर लूँगा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ डबल क्लिक करना है, एग्री कर लेना है। एग्री के बाद ये लोकेशन इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट होने के बाद आपको इस तरह शो होगा। या तो आप इन 3 डॉट पे क्लिक करके माई प्रोफाइल्स में जाके, यहाँ एडिट में जाके जो हमने पासवर्ड और यूज़र नेम लिया था वो आपने यहाँ पर कॉपी करना है। पासवर्ड भी नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है, और सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन इसको ऑफ कर देना है। यहाँ आप चाहें तो लोकेशन का नाम चेंज कर लें बिल्कुल आपको, ताकि क्लियर समझ आ जाए।
अब जब इसको कनेक्ट करेंगे, नेट चल रहा है, अगर हम इसकी ऐप चलाते हैं तो वो बहुत बार तंग करती है। ये आपको तंग नहीं करेगा। अच्छा, आप इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई और लोकेशन, ये लास वेगास की है, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से फिर हम तीन डॉट्स पे चले जाएंगे, प्रोफाइल में जाते हैं, जाके इसको भी एडिट कर लेते हैं। ये देखें, आप वही यूजर नेम यहाँ भी लगा सकते हैं। अब एक वीपीएन आप काफ़ी प्रोफाइल्स पे यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे मैं सबको दे दूंगा, बेहतर है कि अगर आपने बल्क में काम करना है तो आप अपना ले लें, क्योंकि इसकी ऑफर चल रही है। ये तकरीबन है कोई $12 का। अब ये देखें, ये वीपीएन चल गई। पीसी में तो ये इस तरह यूज़ हो। उसके बाद मोबाइल में किस तरह यूज़ करना है, उसके लिए आपने पहले प्ले स्टोर में चले जाना है। यहाँ भी आपने आके ओपन वीपीएन फाइंड कर लेना है। उसके बाद ओपन कर लेना है इसको। जब ये ओपन हो जाएगा, सेम उसी तरह आपके पास प्रोफाइल्स होंगी। मैं एक नई प्रोफाइल जो है ना कर देता हूँ आपको। ये जो हमने ये प्रोफाइल सेंड की हैं, ये हमने मोबाइल में सेंड कर देनी है। या तो आप व्हाट्सएप पे चले जाएं, व्हाट्सएप पे भेज दें इसको, फाइल को। जब ओपन करेंगे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मोबाइल में, तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन मोबाइल में भी आ जाएगा इसी तरह। सेम उसी तरह इसकी आपने प्रोफाइल्स के एडिट में जाना है। यहाँ आपने वही यूज़र नेम देना है, सेम पासवर्ड देना है, और इसको सेव कर लेना है। उसके बाद इसको जब आप ऑन करेंगे तो ये आप मोबाइल के अंदर आपकी आईपी ऐड हो जाएगी। सम टाइम। अच्छा, इस तरह जब ओके करेंगे तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दें मोबाइल में। पीसी ऑफ हो गया, मैं दोबारा कर लूँ मोबाइल कनेक्ट। मोबाइल ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, उसके बाद आपने ये वीपीएन लगा लेना है। उसके बाद हमने आईडी बनानी है। इस वीपीएन पे आप, बेहतर है कि मोबाइल के अंदर लाइट में ऐप वो फेसबुक बनाए, तो उस पर जल्दी बन जाती है। हम जाते हैं facebook.com। अब हमारे पास एक वीपीएन लगा हुआ है, बल्कि वीपीएन नहीं लगा हुआ। यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं इसको। होम पे जाते हैं, यहाँ स्विच कर लेते हैं, लास वेगास पे क्लिक करते हैं और ये इसको कनेक्ट कर लेते हैं। एक साइट है फेक ने मोबाइल भी हो, चलिए मोबाइल में फिलहाल बना लेते हैं। इस पे आपने जाना है, फेसबुक लाइट डाउनलोड कर लेनी है। फेस फेसबुक लाइट। कोई इशू आ रहा है नेट का? अच्छा, फेक नेम जनरेटर के ऊपर आपने चले जाना है।
स्क्रीन आ रही है आप या कोई इशू बना हुआ है? वैसे देख लूं। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या करना है, फेक नेम जनरेटर की से जाके। अब आवाज आ रही है? वो वीपीएन चलाया है तो शायद इस वजह से ना इशू कर रहा था। अच्छा, ये फेसबुक लाइट आपने इंस्टॉल कर लेनी है। थोड़ा मोबाइल में जब आप लाइट में बनाते हैं ना अकाउंट, तो वो अच्छा बन जाता है। वीपीएन आपने इसी मोबाइल के अंदर चला लेना है। उसके बाद फेसबुक लाइट ओपन कर लेनी है। मैं इसको साइन आउट कर लूँ। वीपीएन की समझ आ गई है आपको? यहाँ से आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद यहाँ से आपने फेक नेम जनरेटर से कोई मेल लेने हैं, फीमेल रैंडम करने हैं या मेल करने हैं, यूके यूएसए जो भी करना चाहें आप। चलें, वीपीएन का फिर अगेन मैं बता दूंगा, फिलहाल हम आईडी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने नाम ले लेना है, नेक्स्ट करना है, कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसकी डेट वगैरह आप लिख लें किसी शीट वगैरह में ना, गूगल शीट वगैरह में, जो भी आपने देनी हो। ये आपने किसी अपनी पर्सनल जीमेल में चले जाना है। यहाँ आपने लिखना है गूगल शीट। नेट थोड़ा इशू कर रहा है, बल्कि ये वीपीएन चल रहा है, सॉरी। मैं कहूँ क्या इशू है। वीपीएन चल रहा था जिस वजह से इशू आ रहा था। अच्छा, गूगल शीट में चले जाना है। यहाँ से ट्राई शीट करना है, या आप यहाँ पर चले जाएं, ये तीन डॉट्स पे जाएंगे, गूगल शीट है। यहाँ ब्लैंक शीट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लॉग इन डाटा। यहाँ से आपने फिर दोबारा अकाउंट पे चले जाना है, क्रिएट अकाउंट। के बाद आपने कोई भी डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद सेट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, मेल फीमेल जो भी करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने रैंडम कोई नंबर दे देने हैं। यहाँ भी नंबर लिखे होते हैं, फ़ोन नंबर। आपने यहाँ से, ये अब यूएसए का बना रहे हैं तो +1 कर लें, 574 930 7 9 6 1। इसको आपने नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद कोई भी पासवर्ड रख दें, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आपने एग्री करना है। अच्छा, इसको बोलते हैं नौवरी अकाउंट, मतलब हाफ अकाउंट बने होते हैं। इसका हमें पता चल जाता है, अगर डिसेबल होना हुआ अकाउंट तो डिसेबल हो जाएगा, हमारी ईमेल ज़ाया नहीं होगी। तो ये शायद कोई अपडेट आई है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर ये है कि अगर यहाँ तक चला जाता है तो समझे आपका अकाउंट बन गया है।
अब करना क्या है, आपने नंबर ये यूज़ नहीं करना। आई डू नॉट गेट कोड पे क्लिक करना है, या कंफर्म बाय ईमेल आपने करनी है। जब यहाँ करेंगे तो आउटलुक आपने उसी वक्त बना लेनी है एक। फिलहाल मैं एक जीमेल यूज़ कर लेता हूँ, जीमेल भी बना के यूज़ कर सकते हैं और आउटलुक भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ईमेल उठा के इसको पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट वर्क नहीं कर रहा। एल LEM 075 876। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ कंफर्मेशन कोड आएगा। ये हमारा कंफर्मेशन कोड आ गया है, 29202। ये अब हमारे पास प्रोफाइल बन गया है। जितनी भी डेली तकरीबन 2-3 आईडीज आपकी बन जाती हैं। अपनी आईडीज बनाने का ये है कि जो भी आप पेजेस बनाएंगे आपकी आईडीज वगैरह उसी में आएंगी। अच्छा, अब इसमें उसी वक्त नंबर जो हमने दिया था वो रिमूव नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ दिन आपने मोबाइल में चलने देना है, उसके बाद जाके आपका नंबर रिमूव हो जाएगा। अच्छा, आपने ईमेल वगैरह, पासवर्ड, 2 फैक्टर ये वगैरह यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर डीपी लगानी है। डीपी के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है। दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। इस वेबसाइट के ऊपर आपने चले जाना है। आप हर बार जितनी बार रिफ्रेश करेंगे, ये मुख्तलिफ साइट्स हैं, जितनी बार रिफ्रेश करेंगे हर बार एक नई आए फोटो आ जाएगी। ये फोटो मतलब इंटरनेट के ऊपर नहीं होती, ये नॉट एग्जिस्ट हैं। हमने कोई फोटो उठा लेनी है, फालतू इसी को उठा इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये सम टाइम ना जेपीजे में सेव नहीं होती, तो उसके लिए आपके पास होता है, स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल पे जाएं, यहाँ आपने कैमरा सेलेक्ट करना है, न्यू पे जाना है, यहाँ से इसको कैप्चर कर लेना है। उसके बाद इसको आपने सेव कर लेना है, स्क्रीनशॉट। अब हमने वही फोटो उठानी है, पीसी में छोड़ देनी है। बल्कि ये पीसी में काम नहीं करेगी, उसके लिए हमें पहले यहाँ क्रोम में डाउनलोड करनी पड़ेगी। मोबाइल का क्रोम खोल लेता हूँ। यहाँ क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा, पहले इसका प्रोफेशनल मोड ऑन कर लेना है आपने। टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। यहाँ फेक नेम दिस पर्सन। ये मैंने मोबाइल में खोला हुआ, तो डीपीपी इधर ही करनी पड़ेगी, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रही थी। प्रोफेशनल मोड आपने उस आईडी का ऑन कर लेना है, पब्लिक कर लेना है। अब इसको एक बार रिफ्रेश करें। हर बार रिफ्रेश पे एक नई फोटो आएगी, डाउनलोड इमेज। इसको नेक्स्ट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है, अपलोड फोटो पे जाना है, अलाउ कर लेना है जो हमने फोटो। अच्छा, फिलहाल ये आ गया, कोई नहीं, इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाना है 2 फैक्टर। 2 फैक्टर आपने लाजमी लगाना है। वेबसाइट नाम वगैरह अगेन आपको सारा कुछ बता देंगे ग्रुप के अंदर। आपने इसकी सेटिंग में चले जाना है।
यहाँ से आपने पासवर्ड में चले जाना है। यहाँ आपने टू फैक्टर में चले जाना है। टू फैक्टर पे जाके यहाँ आपने जो पासवर्ड दिया था वो देना है। उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपके पास नेक्स्ट करेंगे तो ये कोड आ जाएगा। कोड आपने कॉपी पेस्ट लाजमी करना है, इसको सेव कर लेना है। यहाँ जो आपने शीट बनाई थी उसमें एक आपने टू फैक्टर का रखना है। इसमें नहीं होगा क्योंकि ये मोबाइल में कॉपी हो रहा है। तो यहाँ से आप मोबाइल की शीट खोल लेंगे। मोबाइल में भी शीट होती है। एक मिनट में मोबाइल शीट खोल लूँ। ये शीट आ गई है। न्यू कर लेते हैं। यहाँ से न्यू शीट। ये 2F हो गया। यहाँ पेस्ट हो गया। ये देखें, ये हमारे पास टू फैक्टर सेव हो गया है। अब क्या करना है, या तो आपके पास एक मोबाइल प्ले स्टोर में ऐप होती है गूगल अथेंटिकेटर। यहाँ आपने गूगल पे चले जाना है। 2F लाइव, यहाँ पे क्लिक करना है। ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ आपने वो पेस्ट करना है कि उसके बाद यहाँ सबमिट करेंगे तो ये आगे आपको टू फैक्टर कोड दे देगा। उसके बाद आपने इंटर जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये अब आईडी आपकी सिक्योर हो गई है। आपने इसको आप कुछ दिन चलाना है। चलाने के बाद प्रॉपर वर्क करना है। 2-3 दिन बाद भी इसके अंदर पेज बनते हैं तो बना सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लोकेशन लाजमी नहीं होती कि लोकेशन कंफर्म होगी तो काम होगा, वरना नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है इसका। आप इसको एक बार सेव होने दें। ये आपके सवालों के साथ के जवाब देते हैं। मोबाइल जो ऑफिशियल मोबाइल होता है उसमें आईडी स्ट्रांग बनती है एलडी की निस्बत। एलडी का भी मैं दिखाता हूँ आपको। बल्कि हो गया, ये टू फैक्टर इसका सेव हो गया है। अब इसी आईडी को आप उठा के क्रोम में भी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका यूआरएल आपने निकाल लेना है। कॉपी यूआरएल। ये असल में यूआरएल नहीं होता है, इसका आपने निकालना होता है। एक तो ये नहीं चलेगी ना। यूएसआईडी होती है, इसको आपने कॉपी कर लेनी है। बेशक आपका लिंक सेव हो ना हो, आपने यहाँ पर इसका यूआरएल आईडी, यूएसआईडी इसको बोलते हैं। टू फैक्टर हो गया, पासवर्ड हो गया, नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने इस शीट को सेव कर लेना है। फिर जहां मर्जी आप चला सकते हैं। अब मैं अगर इसको पीसी में चलाऊं, facebook.com, यो यूएसआईडी है, उसी के थ्रू हम चला सकते हैं इसको। 615888623928। इसके बाद हमसे डायरेक्ट ये टू फैक्टर मांगेगा। अब ये देखें टू फैक्टर, या तो आप जहां आईडी चली हुई है वहां से अप्रूवल दे दें, या क्या करना है आपने यहाँ पर टू फैक्टर दे देना है। 2F लाइव में चले जाना है। वो टू फैक्टर जो हमने सेव किया हुआ था इसको कॉपी करेंगे, यहाँ आके पेस्ट करेंगे। यहाँ ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं और ये गूगल अथेंटिकेटर, ये हमने कॉपी और यहाँ 424091। अच्छा, अपने नाम के ऊपर मल्टीपल आईडीज नहीं बनानी है। अगर बनाए भी तो डेट ऑफ बर्थ आपने चेंज रखनी है, बेशक यूएसए की बनाए। अगर सेम रखेंगे तो फेसबुक कभी ना कभी आपकी आईडीज उड़ा देगा। अब ये हमारी आईडी लॉगिन हो गई है, ये इसका टू फैक्टर भी ऑन हो गया है। अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं नहीं जाती।
पेज ट्राई करें तो बन जाएगा, तो बन जाएगा। पेज अक्सर नहीं बनते, आईपी का इशू होता है। कोई भी नाम लिख देते हैं, क्रिएट पेज करते हैं, देखते हैं अगर बनता है। तो ये फिलहाल नहीं बन रहा। 3-4 दिन आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको सेटिंग में इसकी दिखा दूं कि जो हमने नंबर लगाया था वो पेंडिंग में चला गया है। ये देखें। अब अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो ये ओटीपी कहेगा कि व्हाट्सएप पे जाएगी या उसी फ़ोन के ऊपर, बल्कि ये ईमेल पे जा रही है। अगर जा रही है तो डायरेक्ट आप उसी वक्त ये नंबर वगैरह रिमूव कर लें। अगर यहाँ कोड कहे कि नंबर पे जा रहा है, तब आपने क्या करना है, meta.ai पे जाना है। फेसबुक के थ्रू आपने अकाउंट बना लेना है, लॉगिन कर लेना है या साइन अप कर लेना है। ये आपके क्वेश्चन लेते हैं सारे, फिलहाल ये क्लियर होने दें, फिर उसके बाद मैं मैक खोलता हूँ आप। कंटिन्यू विद फेसबुक कर लें। तब जब आप रिफ्रेश करेंगे, मतलब 40 से 50% जो है ना, ओटीपी चला जाता है ईमेल के ऊपर। फिलहाल हमारा कोड आया हुआ था, इसको रिमूव कर लेते हैं, गेट न्यू कोड। चलें जी, राहुल। सर जी, क्या नाम, आईडी तो बन जाता है बट आईडी मैनेज करना डिसेबल हो जाता है। मैं बॉब प्राइम से कर रहा हूँ काम, तो जी आईडी का जी, तो एक ही वीपीएन में क्या सब सब आईडी रख सकते हो क्या, एक ही लोकेशन में? वो मैं दिखाता हूँ आपको, रख सकते हैं। फिलहाल आप ये देख लें, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। अच्छा, जो होते हैं पहले, मोस्टली लोग क्या करते हैं, नौवरी अकाउंट बनाते हैं। नौवरी अकाउंट क्या है कि आपने हाफ फोन नंबर ऐड कर दिया है और उसको आपने छोड़ दिया है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये जो मोस्टली लोग अकाउंट बनाते हैं, अगर मैं अपनी ये देखें, अब ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं अकाउंट क्रिएशंस के। लोग एक ही आईपी के ऊपर ना मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ उन्होंने सेटिंग ऐसी की हुई है कि जितने आपके पास एमुलेटर हैं, यहाँ आप फेसबुक भी है, फेसबुक लाइट का भी ऑप्शन है, मैसेंजर का भी ऑप्शन है। तो फेसबुक लाइट है, यहाँ हमने क्या करना है, नौवरी अकाउंट। नौवरी अकाउंट क्या होते हैं, वो रैंडम कोई फ़ोन नंबर उठा के लगाएंगे, वो देखते जाएंगे, जो बनती जाएगी उसको ये सेव करता जाएगा डाटा। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद फिर चेक करते हैं उनमें से कितनी आईडीज उड़ी हैं, कितनी बची हैं। जो बची होती हैं उसके ऊपर हमने फिर ईमेल लगा देते हैं। इन बोट्स के अंदर एपीआई लगी होती हैं जो ऑटोमेटिकली ईमेल ऐड करती जाती हैं और वो अकाउंट वेरीफाई करते जाते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन उड़ते ये भी हैं, ये नहीं कि ये नहीं उड़ते। अब ये देखें, इसमें सीन ये होता है कि बल्क में आईडीज बन जाती हैं। तो एमुलेटर के अंदर आईडीज की रेशो उड़ने की ज़्यादा होती है, तो इसके लिए आपके पास आईडीज में भी बल्क में होनी चाहिए, एक दो का काम नहीं होता। अब ये देखें, ये रैंडम नाम उठाएगा, पेस्ट करता जाएगा, रैंडम फ़ोन उठाएगा, और जो डाटा नवरी अकाउंट बन जाएगा उसका डाटा यहाँ पर सेव करता जाएगा, नेम, यूएसआईडी, पासवर्ड, ईमेल, ये सारा कुछ, क्रिएटेड डेट वगैरह। कल को अगर आपने वेरीफाई करनी है कि उड़ गई है, सीएनआईसी एडिट करके बनाना है, तो वो फिर एडिट करके आप बना सकते हैं। जी जी, मैक खोलते हैं, सब के जो है ना सवाल लेते हैं। एक बार ये देख लें कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह नौवरी अकाउंट बनते हैं, फिर उसके बाद इनको वेरीफाई किया जाता है। जिस तरह हमने फेक नेम जनरेटर से नाम उठाए, डेट ऑफ बर्थ उठाई, फ़ोन नंबर उठाए, अब ये भी वही सारा प्रोसेस कर रहा है। ये देखें, अब फ़ोन नंबर, अब पासवर्ड इसको या तो आप मैनुअल दे सकते हैं या फिर आप रैंडम दे सकते हैं, या कस्टम भी दे सकते हैं। अब ये देखें, ये पासवर्ड देगा, अब ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर तो ये बन जाती हैं यहाँ तक। ये देखें, कोई कोई अकाउंट नहीं भी बनता, कोई कोई नेक्स्ट चला जाता है। अब ये चला गया है, ये वाला अकाउंट, तो इसका डाटा यहाँ सेव कर लेगा।
अब यहाँ कैटेगरीज बनाते हैं कि इस मंथ की कौन सी आईडीज बनानी है, फिर वो उसी हिसाब से ना ट्री करते हैं। अब मैं ये एक बार लाइट में बनाई उसने, फिर फेसबुक पे चलाएगा, फिर इसका डाटा यहाँ सेव कर देगा। अब हमने 10 चलाए थे, उसमें से तकरीबन 2 या 3 अकाउंट नौवरी बने हैं, तो इसका डाटा सेव कर लेगा ये। कल को हम फिर क्या करेंगे, इन्हीं अकाउंट्स को वेरीफाई कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास बल्क में अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे। सम टाइम किसी आईपी पे बन रहे होते हैं, सम टाइम किसी आईपी पे बन रहे होते हैं। जी राहुल। हाँ सर जी, उसका बारे में नहीं बता रहे, हम बता रहे मैं बॉब प्राइम से काम कर रहा हूँ, ठीक है। जी जी। तो मैं वीपीएन के एक ही लोकेशन में रखूँ ना, अलग अलग बोप के डिवाइड लिए कर। यार, वैसे हम भी यूज करते हैं तो एक ही आईपी भी चला रहे हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे अगर आप एक्सप्रेस वीपीएन यूज करते हैं तो उसकी आईपी चेंज होती रहती है यार एमुलेटर के अंदर। उससे आईडी सेव रहता है क्यों, मैं जी फोन जी, से ही बना रहा सेव रहता है एक्सप्रेस वीपीएन से। हूँ। इस वीपीएन से नहीं होगा सर? ये भी वीपीएन ठीक है, लेकिन उड़ती हैं आईडीज, ये नहीं है कि आईडीज नहीं उड़ेंगी, उड़ती जरूर हैं। एक्सप्रेस से थोड़ा रेट कम हो जाएगा। जी जी, ये वैसे वीपीएन आजकल न्यू है, तो ये इसके ऊपर रेशो बहुत कम है उड़ने वगैरह की। चलें, तो ये देखें, अब ये आईडी, उसका नाम, उसका यूएसआईडी, पासवर्ड वगैरह इसने सेव कर लिया है। तो चलें अब स्क्रीन पे जाते हैं। अब मैं आपके ना जो सवाल ले लेता हूँ। चलें जी, अब्दुल सलाम। जी अब्दुल सलाम, अनम्यूट कर लें आप। हेलो। हेलो, जी अस्सलाम जी, वालेकुम। सर, वालेकुम ये सलाम। पूछना था, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, तो मैं क्या जी यूएसए की आईपी यूज़ करूँ और पीसी में या एमुलेटर में अलग अलग शार्क वीपीएन लगा के यूज़ करूँ? जी, अगर आप ऑफिशियल हैं, मतलब हम पाकिस्तान में हैं, जैसे आप सऊदीया में है, आपका नेट है और आईपी है, उसके ऊपर अगर आप बल्क में काम करेंगे तो आपकी आईपी स्पैम हो जाएगी। बेहतर है कि कोई वीपीएन यूज कर लें, फास्ट वीपीएन यूज अ, कर लें, इसकी मैंने आईपी अभी हाँ, न्यू है। ठीक है। मैंने सब शार्क लिया है अपना ऑफिशियल, वो 27 मंथ वाला, तो मैंने वो अभी लिया है। तो मैं एलडी प्लेयर में सब में इंस्टॉल करूँ अलग अलग से? मेरे पास पीसी भी अच्छा है, 10 एमुलेटर खुल जाते हैं उसमें। जी, चला सकते हैं। अच्छा, और अगर मैं एक अलहदा लैपटॉप रखूं, उसमें एक ही आईपी यूज करूं, एमुलेटर में नहीं, वैसे ही ब्राउजर में यूज करूं? पर्सनल वो अपनी आईपी पे यूज करें, जिसके अंदर आपके पर्सनल। पेयोड्स वगैरह हैं, बीएम वगैरह है, हाँ वो आपने किसी जी। वीपीएन पे नहीं चलानी। अच्छा, बीएम जो है मैं सऊदी की आईपी में यूज कर सकता हूं अगर मैंने जो एमुलेटर में आईडी ऑन की है? जी, कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, शुक्रिया। अच्छा जी, मुदस्सिर। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने ये जो प्रोसीजर समझाया है सारा, ये मोबाइल का था या लैपटॉप का था, ये वीपीएन वाला? मोबाइल के ऊपर था, आईडी बनाना मैंने मोबाइल में सीखा है, क्योंकि आईडी जो आप मोबाइल में बनाते हैं तो इजीली बन जाती है, फिर आप उसको बना के अपने लैपटॉप में, जैसे यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया, तो इस तरह आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। और ये मोबाइल में लैपटॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वीपीएन हम? जी कर सकते हैं, वो दोनों बताया है ना मैंने, वीपीएन मोबाइल में भी बताया है और विंडो में भी बताया है। सर आपने दो वीपीएन बताए हैं, एक ओपन और एक फास्ट। है वीपीएन, उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं ओपन वीपीएन की, वो आपको आईपीज देता है, फाइल्स देता है, मल्टीपल जो है ना, लोकेशंस की। हर वीपीएन के अंदर होती है, ये सर्फ शार्क के अंदर भी होती हैं फाइल्स, और एक्सप्रेस के अंदर भी होती हैं, जो भी वीपीएन बाई सर करेंगे सब के अंदर होती हैं। उनमें बिल्ट इन होती है या लेनी पड़ेंगी इसी तरीके से? जब आप लॉगिन करेंगे उसके अकाउंट में, वहाँ जाके देखेंगे, ओपन वीपीएन की सेटिंग में जाएंगे तो होगा, ये फाइल्स मिल जाती हैं सब वीपीएन के अंदर, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी। सर अब आप जो कह रहे हैं कि हमने वो सॉरी फास्ट वीपीएन यूज़ करना है, एक तो जी, आपने उसका प्रोसीजर बताया था, पता नहीं किधर अकाउंट बनाना पड़ना, फिर वो उसे नेम परचेज करना चीप, है। नेम चीप के ऊपर। नेम चीप में पहले अकाउंट बनाएं। जी, फिर फास्ट वीपीएन वहां से बाई होगा डायरेक्ट। ये $12 अच्छा। का साल के लिए है,
और ये फिलहाल इसकी आईपी न्यूज़ है तो ये अच्छा वर्क कर रहा है। सर्फ शार्क की आईपी बार बार यूज़ हो चुकी है। ठीक है सर, ये अगर माइंड ना करे तो यही वीपीएन वाला दोबारा एक दफ़ा या तो समझा दें, ये एक ये वीडियो कर रिकॉर्डिंग दें। है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, फिर बना के भी दोबारा भेज दूंगा मैं सर वो है आपको ना ग्रुप कि में। हमें एकदम आपने वो स्विच किया था ना, ओपन फास्ट वीपीएन से एकदम ओपन वीपीएन पे गए हैं। चलिए मैं वो आपको प्रोसीजर फिर हमें बताता हूँ, समझ ये नहीं देखें। आया, वो बता देना जी। ये देखें, आपने क्या करना है, पहले नेम चीप के ऊपर चले जाना है। नेम चीप का अकाउंट, ठीक है, यहाँ से आपने इसको साइन अप कर लेना है। ठीक हो गया। जब इसका अकाउंट बन जाए तब आपने जाना है फास्ट वीपीएन। फास्ट वीपीएन पे जब जाएंगे ये आपको कहेगा लॉग इन विद नेम चीप करें। जब गेट करेंगे, प्लान करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा नेम चीप के ऊपर। जो अकाउंट आपने बनाया होगा वही आपने यहाँ पर साइन इन कर देना है। ठीक हो गया। जब साइन इन कर लेंगे तो हर अकाउंट के अंदर पता नहीं वो लॉग इन कहाँ पड़ा था। डैशबोर्ड में चले जाना है। गेट वीपीएन, माई अकाउंट, लॉग इन विद नेम चीप। यहाँ जब आप माई अकाउंट में जाएंगे, ये नीचे हर वीपीएन के अंदर ये फाइल्स होती हैं। यहाँ जब नीचे आएंगे तो ये आपको फास्ट वीपीएन नेटवर्क एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। यहाँ सर्वर लोकेशन भी मिलेंगी। इससे आईपी बार बार चेंज नहीं होती, एक आईपी रहती है तो फिर वो मसला नहीं करती। चलें जी, मुस्तफ़ा हुसैन। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये कहना था कि आपकी वालेकुम कल की सलाम। रिकॉर्डिंग भी आपने नहीं दी तो। रिकॉर्डिंग भेजी थी हमने ग्रुप में। अच्छा, मुझे मिली नहीं, चले मैं देख लेता हूँ। और सर मेरी कुछ आईडीज ना उस पे गई हुई हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आप आईडी कार्ड एडिट करना कल या परसों की क्लास में बता देंगे? जी मेरे पास एक बना हुआ है सीएनआईसी, तो हम्म। उसको एडिट करने का तरीका भी नैनो बनाना से वो मैं बता दूंगा आपको, फाइल भी सेंड कर दूंगा। अच्छा उससे सर, इसके चांसेस हैं कि अलावा वापस। जी। जी जी। ओके ओके। इस वो आप बता देंगे। इसके अलावा सर, वो आपने पैनल इमेजेस को जो हमें दिखा रहे थे, क्या वो आप एक दो ग्रुप में शेयर कर देंगे, 8 ज- वाली पैनल इमेजेस? वो की भी थी, अगेन कर देंगे, कोई नहीं। सर मैं आपके ग्रुप में, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। मुजम्मिल। जी मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये टू फैक्टर वाला अगेन तो रिपीट करवाइएगा। ये फेसबुक से। जी जी, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर लगाया है ना, ये अगेन तो जी जी। रिपीट करवा दें। चलें, आपने जब आपकी आईडी बन जाए, बनने के बाद हम्म। आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट सेंटर में जाना है। अकाउंट सेंटर के बाद सिक्योरिटी एंड पासवर्ड में। और ये टू फैक्टर अगर आपका एक बार लगा हुआ भी है, तो अगर आप वो भूल गए हैं या आपके पास गुम हो गया है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू भी कर सकते हैं। ऐड न्यू करेंगे तो ये अगेन एक न्यू आपको कोड दे देगा। ये कोड आ गया। अब आपने चले जाना है, यहाँ पर एक साइट है 2F लाइव, इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ आपने वो कोड पेस्ट करना है, नीचे कोड आ जाएगा, वही कोड आपने लगा देना है, तो वो आपका टू फैक्टर लग जाएगा। और यही मोबाइल के अंदर ऐप भी है, वो भी है, वहाँ भी आप सेव कर सकते हैं, गूगल अथेंटिकेटर। ओके ये गूगल अथेंटिकेटर, यहाँ आपने अपने सारे पासवर्ड वगैरह रख लेने हैं टू फैक्टर के। ओके। चलें जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि जो वीपीएन आपने बताया है, ये मोबाइल पे रख के आईडीज क्रिएट करें या इस पे सिस्टम पे रख के आईडी सिस्टम पे क्रिएट ट्राई करें करें, हम? अगर बन जाती हैं तो मोबाइल में रेशो ज़्यादा होती है बनने की। मोबाइल में ठीक है। अगर बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं, बना के फिर उसको वो करें। तो इसके लिए फिर वीपीएन में एक की जरूरत पड़ेगी या दो, मोबाइल के लिए अलग वीपीएन लेना नहीं, पड़ेगा यही या इसके लिए वीपीएन, अलग? यही अभी भी ने जो बाई किया है, सब ग्रुप वालों को देता हूँ, सारे चलाओ, टेस्ट करो।
फाइल भी भेजता ठीक हूँ है। आपको, सबके पास और चल जाएगा। वैसे बेहतर और है कि अपना अपना हर कोई ले ले, $12 महंगा नहीं है। और इससे जो आईडीज हमारी क्रिएट होंगी तो ये मतलब उसी टाइम काम स्टार्ट कर दें या फिर एक दो दिन इसके लिए वो दो करें, रुक तीन दिन जाके? वेट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, वैसे कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है। सही, लोकेशन उसी टाइम कंफर्म करनी है या लोकेशन बाद कन में? लोकेशन का इशू नहीं होता, लोकेशन हो भी ना भी हो फिर भी काम चलता है, कोई भी मसला नहीं है इसका। चलें, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। हमजा इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सर मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं। जी जी एक ये कि ये जो आरडीपी आपने आप आरडीपी किस से बाय करें हम, और कौन सा आरडीपी बाय करें जो हैवी हो? जी। पहले मैं आपको आरडीपी का बता दूं जो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ। कॉन्टाबो एक वेबसाइट है, यूके की तकरीबन। इससे आप वीपीएस बाई करें, इसका एक्सेस पोर्टल वगैरह आपके पास होता है। तो ये थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन इसका ये है कि ये सिक्योर हो जाता है 100%। यहाँ से आप जाके देख लें जो आपको प्लान पसंद है। ये 4 GB, ये $4 की बता रहे हैं, लेकिन जब आप विंडो करेंगे तो उसके कुछ एक्सेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे चार्जेस। तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट सवाल। इसमें सर हम क्रोम पे ही आईडीज चलाएं या इसमें वो एलडी प्लेयर डालें? नहीं, एलडी प्लेयर तो नहीं चला सकते, उसके लिए फिर आपको बहुत महंगी पड़ेगी ये आरडीपी। क्रूम में चलाने होते हैं। सही है। और सर ये आईपी बेहतर रहती है या ये आरडीपी, वो लॉगिन के आरडीपी साथ? वैसे ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि वो एक ही आईपी होती है, तो उसके अंदर फिर नेट की स्पीड भी अच्छी होती है। बेस्ट तो वही है अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो। सही है। अदरवाइज वीपीएन वाला ऑप्शन। सही है। अच्छा सर, मेरे पास ना आरडीपी एक है, उसमें मेरे पास दो आईडीज थी अमेरिकन, और वो दोनों पे मेरे पेजेस थे। पहले एक वेरिफिकेशन पे चली गई, उसने सेल्फी मांगी, मैंने सेल्फी दी, वो बैन हो गई। फिर वो दूसरी अब वेरिफिकेशन पे चली गई, उसमें पेजेस हैं। तो ये उसका क्या आईडीज उड़ती रहती हैं, इसका कोई 100% कोई ऑप्शन नहीं है कि सिक्योर हो जाए। तो मेरी तो अपनी उसका पर्सनल भी उड़ गई हैं, तो इसका कुछ नहीं कह सकते, जितनी देर तो चलती हैं चलाएं। नहीं, उसका फिर ये है कि सर हम बीएम ज्यादा आईडीज पर रखें, कुछ पाकिस्तानी आईडीज पे जी और जी। कुछ उन पे? साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी रखें बीएम। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अपनी पेज के ऊपर के इंस्टाग्राम ऐड करें। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। और सर ये बीएम की इस आईडी को फुल एक्सेस देनी है या सिर्फ अपलोडिंग एक्सेस देनी है? नहीं, फुल एक्सेस दें, ताकि आपके पास अपनी आईडी बनी हो तो आपने फुल एक्सेस दे देना है। अगर एक उड़ती है तो दूसरी के ऊपर बीएम बच जाए। रिसेंटली ये हुआ कि हमारी आईडीज के बीएम के ऊपर पांच पांच आईडीज थी, तो पांच की पांच आईडीज उड़ गई, तो बीएम भी गया, आईडीज भी गई, पेजेस भी गए। तो ये फिर चलता रहता है फेसबुक की तरफ से। नहीं, अगर मेरी आईडी रियल वाली आईडी पे भी है तो वो भी उड़ने के चांसेस हैं? ये चांसेस हैं, क्यों नहीं है। तो नहीं, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह वो एक मैंने एक बंदे की पोस्ट देखी, उसने कहा मेरे 150 पेजेस एक बीएम में, तो फिर हम मल्टीपल बीएम्स रखें? वो ज्यादा बेस्ट है, बस मल्टीपल आईडीज एडमिन रख लेना बीएम के ऊपर। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि वो एक उड़ तो बीएम की सकती है, वजह। और तो वो भी सकती है और ये भी सकती है। तो कोई एक बेस्ट वे है सर जिसमें हम अपने पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 पेजेस हैं और वो जी मोनेटाइज्ड हैं, और मैं जी। चाहता हूँ कि यार ये 10 पेजेस में फुल सिक्योर रखूं, उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बीएम के अंदर, लेकिन बीएम को तकरीबन कुछ 10 आईडीज के ऊपर एक्सेस दें फुल। सही है। जी। और तनवीर हुसैन। बस ये क्वेश्चन थे। जी सर, मेरे हो गए क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था, ये प्रॉक्सी बेहतर है या वीपीएन बेहतर है? प्रॉक्सी कभी यूज नहीं की, वैसे हम तो वीपीएन ही यूज करते हैं या आरडीपी यूज करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आमिर खान, आसिम खान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम एवरीवन। सलाम। कैसे हैं सर? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने। सर मुझे ये पूछना था कि हम ये आईडी शिफ्ट तो कर देंगे ब्राउज़र पर, लेकिन फिर उस पर बल्क अपलोड कैसे करेंगे? बल्क अपलोड आपने आईडी के ऊपर नहीं करनी होती, वो पेजेस के ऊपर करनी होती है। फिर आप बेहतर वे ये है कि आपके पेजेस बीएम में पड़े हम्म, हों, बीएम से आप आईडी को एक्सेस दें, फिर शिफ्ट कर लें। एक आईडी में कम से कम 5 पेजेस के ऊपर काम करें, कुछ नहीं होता।
अच्छा अच्छा, और अगर हम इसे एलडी प्लेयर में करें और एलडी प्लेयर्स एक साथ सारे ऑन करें, उससे अपलोड करें बल्क, अब उसके लिए एलडी तो ये- में मुख्तलिफ आईडीज आपने लॉगिन करनी है ना, एक आईडी कैसे कर सकते हैं, फिर वो तो खराब हो जाएगी। हाँ ओके ओके ओके। सर दूसरा ये कि विदाउट नंबर जीमेल कैसे बनाएं, अगर हमने आईडी ट्रांसफर करनी है ना फेसबुक वाली जीमेल पर। मोबाइल के ऊपर डेली 5 ईमेल बन जाती हैं बगैर नंबर के। वैसे बेहतर वे है कि आउटलुक बना लें, आउटलुक बन जाती है ओके, बगैर आउटलुक नंबर से। के। ओके ओके, थैंक यू सर। और ये कि ये दूसरा कौन सा क्वेश्चन था? चलें फिर कल पूछ बस लीजिएगा, अभी ओके। और किसी से पूछते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, शील जी साहब। अलैक्म सर। जी वालेकुम सलाम। सर आज की क्लास यही होगी बस आईडीज बनाने में? जी अभी ये काफ़ी नहीं है, सवाल पूछ रहे हैं आप, सवाल बताएं जो है, कल फिर इससे आगे चलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। अच्छी बात है, वो तो मैं इनको कहता हूँ बंदा यूट्यूब से देख ले, चलो अच्छी बात है। लेकिन हमने जी को तो आईडी है ना, पेजेस वो बने हुए, लेकिन कंटेंट का इशू था। बस ये आगे जाके इंशाल्लाह कंटेंट का भी आपको बताते हैं। ओके करो ओके। ठीक हो गया। जी उमर अनवर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे कुछ क्वेश्चन मैं वन बाय वन आपसे पूछना चाहता हूँ। जी अच्छा सर आपने जो मतलब कि ओपन वीपीएन यूज़ किया तो उसके मतलब वो यूज़ क्यों किया, कि ऐप भी तो उसकी थी, मतलब उस पर भी तो हम यूज़ कर सकते थे। जी, जो इसकी ऐप है ना वो कुछ देर चलती है, उसके बाद ना वो फिर दोबारा वही आईपी यूज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। डिस्कनेक्ट बहुत होता है, और उसमें आईपी हर बार चेंज होती है जब आप वीपीएन बंद करके चलाएंगे। तो ये प्रॉपर वही आईपी रहती है और ये डिस्कनेक्ट नहीं होता। इसमें सर किल स्विच का कोई ऑप्शन होता है वीपीएन में, जी कि अगर इसमें किसी है ने। किल स्विच का भी ऑप्शन है इसमें। ठीक है। अच्छा सर दूसरा ये था कि आईटी जो आईडी सस्पेंड इशू है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं तो वो 10-15 दिन बाद फिर सस्पेंड, तो वो कोई वेरिफिकेशन से वापस आ सकती है, कोई सेल्फी या कोई ऐसा कुछ करके। पहले तो बहुत ज्यादा रेशो थी आने की, अब कम है, आ जाती हैं, कुछ आ जाती हैं। उसको सर वेरीफाई कैसे करते हैं, मतलब कि कोई वो यही आपने से फिर यूजर यही जो मारता है मैंने या बताया कुछ। आपको, डाटा वगैरह इसका सेव रखें। फेसबुक लाइट में जब आप ओपन करते हैं आईडी, तो वो जस्ट आपसे सेल्फी मांगता है, तो वहाँ आप फोटो अपलोड करके भी करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर आपकी क्या रिकमेंडेशन है, वीपीएन में स्टैटिक आईपी पे काम करें या डायनेमिक पे, मतलब स्विच सर्फ जिस तरह 5 स्टैटिक दे देता है। वो सही नहीं होती, जो सर जितने भी वीपीएन है वो सबको एक ही आईपी देता है। ये आप यूज करें, ये बेस्ट है, मैं काफी टाइम से यही यूज कर रहा हूँ, फास्ट वीपीएन। ठीक है ये सर, इसका ये यूजर नेम आउटलुक की पासवर्ड जब। मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप सारे यूज कर लें, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। लाजमी नहीं कि आपने न्यूयॉर्क यूज कर रहा है तो सब न्यूयॉर्क ही करें। तो यूएसए में काफी सारी लोकेशंस हैं, आप कोई और यूज कर लें, यूके यूज कर लें, ठीक कनाडा है। यूज कर लें, कुछ भी नहीं होता। ठीक है सर, आउटलुक की जगह कोई और टेम्प मेल है जो यूज कर सकते हैं अकाउंट बनाने के लिए, या आउटलुक या जीमेल ही चाहिए वो होगा। एक जोहो और yandex मेल होती हैं, एक ही मेल को बार बार यूज कर सकते हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा सर आपने आईडी का प्रोफेशनल मोड ऑन किया था, वो क्यों किया था, मतलब कि इससे थोड़ी पेजेस। स्ट्रांग हो जाती है आईडी। ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना मोनेटाइजेशन प्रोफेशनल मोड पे भी आ जाती है, फिर उस पे पेजेस जी जी वगैरह भी बन जाते हैं प्रोफेशनल मोड ऑन करने से। जी, बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर नेक्स्ट है कि एमुलेटर मतलब रिकमेंड करते हैं या ब्राउजर, मतलब मोस्टली लोग कहते हैं जी के मतलब ब्राउजर, कोई ब्राउजर 5 किस्म के, कोई बताता है एड्स अगर आपके ब्राउजर, पास कोई फुर्सत नहीं आईएक्स। है तो फिर वो क्रूम बेस्ट है, अगर आपके पास हैं चीजें तो वो एमुलेटर ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। अच्छा सर आपने जो भी आईडी बनाई थी यूएसए के वीपीएन पे, लेकिन आपने लॉगिन कर ली विदाउट वीपीएन उसको, तो वो कोई इशू नहीं है 10 कोई दिखाने के इशू नहीं लिए। आता, बस आईडी बन गया तो आप जहां मर्जी यूज कर लें, टू फैक्टर आप लगा लें। जब टू फैक्टर लगाते हैं तो फिर कोई भी इशू नहीं आता, जहां तो सर मर्जी ये लॉगिन कर आईडी सकते। सस्पेंड होने की रीजन ये आईपी चेंजेस नहीं है, मतलब जिस तरह आपने आईडी यूएसए पे बना ली, फौरन नहीं, आपने उसको आईपी पाकिस्तान पे अब शिफ्ट हमारे कर पास दिया। एक आईपी पे 5-5 हजार आईडीज भी चल रही होती हैं, तो कभी जब उड़नी होती हैं तो रैंडम वाली भी उड़ जाती हैं, ना उड़ने पे हैं तो फिर एक भी नहीं उड़ती। ठीक है
सर एक क्वेश्चन और था कि जिसमें 8 से 10 एमुलेटर हम इकट्ठे चला रहे हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एक एक के अंदर वीपीएन चलाएं या मेन विंडो पे वीपीएन चला दें, जो 8-10 हाँ, ऑटोमेटिकली जो चलते हम तो जाएं? मेन पे ही चलाते हैं, अभी जो मैंने दिखाया आपको मेन पे ही चला हुआ था। ठीक है, वो मेन पे चला हुआ था। अच्छा सर, एक बीएम के अंदर मतलब एक जो पर्सनल आईडी है उस पर कितने बीएम बना सकते हैं? बीएम अनलिमिटेड बना सकते हैं, लेकिन आजकल बीएम रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जैसे ही बनाते हैं उड़ जाते हैं। ठीक है, आप क्या रिकमेंड करते हैं सर, एक आईडी पे कितने बना लें? 3-4 बना सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक्सेस आप ज्यादा आईडीज को दें फिर। ठीक है, और एक बीएम में कितने पेजेस रख सकते हैं सर? वो अनलिमिटेड रख सकते हैं अगर आपका बीएम स्ट्रांग है तो। ठीक है, और सर जो बीएम है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन पे बनाना चाहिए, और वो पाकिस्तानी आईपी पे रखें आईडी, वो कहीं या भी उसका? रख सकते हैं, लाजमी नहीं है। ठीक है, उसका कोई वे नहीं है। ठीक जी। है सर, एक ओके। मिनट। आसिफ ठीक है मीरा। अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि हमने क्रोम पीसी या लैपटॉप पे ना 20 क्रोम बनाए हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि क्रोम एक्सटेंशन वीपीएन यूज करें, सिर्फ एक्सटेंशन। हम्म। तो उसके लिए एक क्रोम पे हम लोकेशन दे रहे हैं यूके की, दूसरे पे दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तीसरे पे दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अपना कनाडा की। इस तरह का सीन कर सकते हैं हम? जी कर सकते हैं, हर वीपीएन की एक एक्सटेंशन लाजमी होती है। अब ये जैसे फास्ट वीपीएन है, फास्ट वीपीएन एक्सटेंशन, तो हर पीसी के लिए अलग अलग यूज करके लॉगिन एक कर लें, आईपी चेंज कर लें। इसमें भी किल स्विच का ऑप्शन होता है। एक पीसी है उस पे हमने 20 क्रोम बनाए हुए हैं, और 20 क्रोम जो बनाए हुए हैं, हर क्रोम को हम जी अलग कंट्री की लोकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। अब यही वीपीएन है ना, आपने इसकी एक्सटेंशन सब क्रोम में डाउनलोड कर लेनी है। किसी को यूके दे दें, किसी को ऑस्ट्रेलिया दे दें, किसी को कनाडा दे दें, कर सकते हैं। ठीक हो गया। और एक अभी उमेर भाई सवाल कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट ने तकरीबन चंद दिन पहले मैंने उनकी खबर सुनी है, वो आउटलुक को जो है ना, तो आवाज नहीं आ इसका रही। आउटलुक के अलावा, क्योंकि जीमेल, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, आउटलुक को क्लोज कर रहा है, उसको ये आउटलुक की सर्विसेज बंद कर रहा है। तो अभी जी आउटलुक पे इशू भी आ रहा है, आउटलुक खराब हो जाती हैं। हम एक जी में आउटलुक पे एक आईडी बनाते हैं, तो उसके बाद चंद दिन बाद आउटलुक ही नहीं चलती। तो इसका कोई जीमेल आउटलुक के अलावा कोई और सीन है जिसके जरिए फिर हम उसका ये एक सीन होता है कि आप अपनी कोई एक वेबसाइट ले लें, उसके अंदर ईमेल का ऑप्शन होता है, अनलिमिटेड ईमेल्स बना सकते हैं। जैसे अब हमारे पास एक beingmaster.com की वेबसाइट है, तो इसके अंदर हम info@being कर सकते हैं। इसके आगे जितनी मर्जी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, वो हमारी ईमेल्स बनती जाएंगी। सही डोमेन ले लें हम एक अपनी, और उस डोमेन पे हमें जो है ना जीमेल मिलेंगे। जी ईमेल बनती जाएंगी, इसको बिजनेस ईमेल कहते हैं। सही हो गया, सही हो गया। बस यही दो क्वेश्चन थे। ठीक है, माशाल्लाह, गुड हो गया जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, लैबा खान, जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, वो अपना हैंड ना, राइट हैंड ना करें, उसको रिमूव कर दें। जी लाइबा। मोहम्मद मोहसिन। गेस्ट 11। आवाज नहीं आ रही मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि पहले तो ये कि हम वीपीएन की जगह आरडीपी पर अगर बनाए तो आरडीपी पर आईपी तो एक ही होगी, तो हम आईडी से सिर्फ बनाएंगे तो स्पैमिंग में नहीं नहीं बना आएगी फिर ये? सकते, आरडीपी पे ज्यादा नहीं बनती हैं आईडीज। तो हम वीपीएन ही आप प्रेफर करेंगे? वीपीएन यूज कर लें मोबाइल में, फेसबुक लाइट पे बनाएं, फिर बेशक उसको लेके जाएं जहां मर्जी ले जाएं, कोई मसला नहीं ठीक है। और एक आईडी पर हम कितने पेजेस रख सकते हैं, मैक्सिमम या है। मिनिमम? स्टार्ट में 5 रख लें, असल पेजेस वीएम में रखने होते हैं। हम्म। फिर 5-7 को एक्सेस दे के आप स्टार्ट कर सकते हैं काम। जी ठीक। तो बीएम में तकरीबन कैसे हम रखें, मतलब एक दिन में वो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना, कितने दिन हम वेट करके उसमें पेजेस ऐड करें? वो आगे जाके पीएम क्लास में ना सारी डिटेल्स बताएंगे। सही।
अहमद अली। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई ये जो एक्सटेंशन लगानी है, मैं ना प्रॉक्सी यूज कर रहा हूँ। भाई वैसे ही क्लासेस देखी थी वो पुरानी ना, जी तो ये एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं वीपीएन के इस तरह जैसे आपने बताया है? जी कर सकते हैं। एक्सटेंशन जी। कहीं भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल रूम्स में भी कर सकते हैं। और भाई जो कल वाली क्लास के मुताबिक सवाल था कि जैसे वो भाई मनीष ने वो डिफरेंट कितना यूज जीमेल्स जी वो सिडान के लिए, वो हमने जो हमारे पास थी वो तो हमने यूज करनी है, तो वो भाई ने बताया था या जैसे अपने 100 के 200 कर सकते हैं तो वो उसके लिए जैसे। फिर ये है कि आप ये mail.com है, टेम्प मेल है, जी। तो इन इन्हें के यूज। ऊपर जाके पहले कैनवा बना ले, फिर वो इनवाइट करते जाएं, फिर वो होता जाएगा, बनती जाएंगी। ठीक हो गया, शुक्रिया। जी वाई खान। सलाम। वालेकुम सलाम। आउट कुछ ज्यादा नहीं है। मैं थोड़ा टाइम से काम कर रहा हूँ इसके अंदर। ये जो जी जी। प्रोटोन वीपीएन है मैं ये यूज कर रहा हूँ। प्रोटोन। जी प्रोटोन। जी जी। इस पे मैंने 5 आईडी ऑलरेडी परचेज की हुई थी, इस पे काम चल रहा है। जी और मोबाइल में काम चल रहा है, अपलोडिंग लैपटॉप से कर रहे हैं वीपीएन लगाकर। जी डायरेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया है हमने लैपटॉप में। जी। ये जो आपने फाइल बताया वैसे तो काम नहीं कर रहे, उसने लोकेशन दिखाया था यूएस वाला कोई सर्वर पे, वो लेके काम कर रहे हैं। वो कोई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जहां से अच्छा। मर्जी कर लें। ये मोबाइल पे आईडी बनाने से, नया वाला आईडी बनाने से जो मेरा जो पुराना आईडी है उसे मोनेटाइज पेज पे काम चल रहा है, कोई इश्यू जी आएगा उस पे? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं आता। ओके, तो मैं एक दिन में एक आईडी बनाऊं या कुछ छोड़ छोड़ के अगर बनाऊं? दो बन जाती हैं तो बना लें। ये जी। भी फेसबुक की तरफ से ना अपडेट चलती रहती है, कभी आईडीज बनती हैं कभी नहीं बनती। जब बन रही हैं तो जितनी बन सकती हैं आप बना लें, जिस दिन बंद हो जाएंगी फिर एक भी नहीं बनेगी। ओके, अभी मोबाइल पे मैं आईडी बनाने के बाद पेजेस कितने दिन के लिए वार्म अप के लिए छोड़ूं सर? यानी कि आज आईडी बनाई तो पेज कब बनाऊं उस पे? 2-3 दिन बाद छोड़ के बना के देख लें, अगर बनता है तो बना लें, कोई मसला नहीं। लेकिन पेज जैसे बनाए फिर उसके अंदर बीएम एक्सेस दें और बीएम में क्लेम कर लें। तुरंत। शिराज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि अगर हम काम बल्क में नहीं करते, जी हम एक दो पेजेस पे काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जी तो हमारी जो आईडी होगी, ये आपने जो अभी मेथड बताया यूएस से बेस होगी, हम काम भी यूएस से पे करते हैं, यूएसए को टारगेट करने के लिए। जी जब हमने ये एक आईडी बना ली है, उसको वार्म अप किया है, उसमें पेजेस मैनेज करना स्टार्ट कर दिए हैं, और जब वो पेज बन गए हैं, एक बार फर्स्ट टाइम तो लोकेशन आपने बताई है कि ये वीपीएन लगा के बनानी है, तो वो यूएसए की हो जाएगी प्राइमरी लोकेशन। लेकिन बाद जी। में जब हम इस किस डिवाइस से मैनेज हमें करना पड़ेगा यूएसए पे काम करने के लिए, उस डिवाइस की लोकेशन क्या होनी चाहिए, और पेजेस को फिर वो उसी एक ही लोकेशन पे रखना है, या हम वो किसी भी लोकेशन में बाद में जाके अपलोडिंग कर सकते हैं? टारगेट हम क्योंकि यूएसए को करना चाहते हैं। उनका सिस्टम यूट्यूब की तरह है, फेसबुक का भी जिस तरह, क्योंकि मैं यूट्यूब पे 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, तो उनका तो सिस्टम ये है कि जिस कंटेंट को हम टारगेट करते हैं, मीन्स कि हमारी वीडियो में कंटेंट हो, इंग्लिश टॉपिक है, रशियन जी लैंग्वेज है, जिस कंट्री की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ना, तो हमारी वीडियो यूट्यूब का ऑटो सिस्टम जो है ना डिटेक्शन करता है, जो रोबोटिक सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली हमारी वीडियोस को जिस लैंग्वेज में हो वहाँ पर ही शो करता है। उसमें लोकेशन मैटर नहीं करती कि हम जो है ना वो किस जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, ना हमें जी मैं वीपीएन आपको का, बताता क्योंकि हूँ। आपको पता है यूट्यूब में ये सिस्टम नहीं है, इसका थोड़ा सीन फेसबुक अलग का ना टोटली डिफरेंट सिस्टम है। इसका आप पाकिस्तानी आईपी से भी करें तो यहाँ यूएसए को टारगेट कर सकते हैं, अब जब चाहें इसकी नीश तब्दील कर सकते हैं, जबकि यूट्यूब में इस तरह का कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात रही कि सिंगल 2-3 पेजेस की, तो है। जी फेसबुक जी। के ऊपर आपको मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये बल्क में जब काम करते हैं तब जाके ये 2 से 3% जो है ना रेवेन्यू देता है। मोस्टली कभी कोई आईडीज उड़ रही होती हैं, कभी पेज खराब हो रहे होते हैं, कभी पे आउट लर्न मोर हो रहे होते हैं। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि मल्टीपल पेजेस, एक बंदा मिनिमम 10 पेजेस के ऊपर काम करे।
आईपी का कोई भी चक्कर नहीं है, एक आईपी पे लोग 5-5 हज़ार आईडीज भी रन तो कर रहे फिर हैं। जो आप आईडी फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं यूएसए की या आउट कंट्री की लोकेशन डलवा के, इसका क्या मकसद है इस काम में? इससे क्योंकि आई वो तो इससे जब आईडी अपलोडिंग बन करेंगे। जल्दी जाती है, अगर हम अपनी पाकिस्तानी आईपी के ऊपर बनाएंगे तो नहीं बनेगी आईडी। अच्छा, ये जस्ट इस वजह से है कि आईडीज जी। हम बना सकते हैं, जी इसमें बना सकते लोकेशन का कोई जो है ना वो चीज़ हैं, नहीं है, वो लोकेशन में मैटर कोई नहीं करता। कंसर्न नहीं है। सही है। और बाकी सर सेकंडली क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने अपने मोबाइल लिंक किया हुआ है, इसको जी, आप अगेन एंड अगेन न्यू ऐप ओपन कर रहे थे, एक न्यू टैब में ओपन हो रही थी, वो किस तरह से कर रहे हैं, इधर ये बताइएगा। इसके अंदर वो हर फोन पीसी के अंदर लिंक फोन का ऑप्शन होता है। विंडो के ऊपर ना लिंक फोन एंड्रॉयड के साथ लिंक कर सकते हैं, या नहीं, तो लिंक तो किया हुआ है, लेकिन वो अगेन एंड अगेन आप हाँ, या तो क्योंकि इसमें अलग दो अलग ऑप्शन, एप्स ओपन करते हैं तो वो या तो कैसे आप ओपन हो। मेन ऐप खोल लें तो इसके अंदर ऐप जब आप खोलेंगे तो इसी के अंदर खुलेगी। दूसरा ऑप्शन इसमें ऐप वाला है, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अलहदा अलहदा खुलेगी, ये हर बार अलहदा खुलेगी। ये किस जगह पर क्लिक करने से अलग अलग खुलेगी? ये फोन के वो अंदर जाएंगे, यहाँ ऐप्स ऐप्स में जाके जो भी ऐप खोलेंगे तो अलहदा खुलेगी। वो उधर न्यू पॉपअप में ओपन हो जाएगी। जी, अगर मेन आपने ये जो मेन सिस्टम है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी ऐप खोलेंगे फिर वो इधर खुलेगी। सही हो गया। इसमें ठीक हम हो, अपनी ओरिजिनल डिवाइस में क्लोन ऐप यूज कर सकते हैं ना, क्लोन जी फेसबुक कर से? सकते हैं। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जी, एक तो लेकिन डिवाइस भी उसके लिए ओरिजिनल फोन रहेगी। अलहदा रखें, पर्सनल ना जी रखें, जी, क्योंकि जब यूएस आप से कर, बेस्ड फोन होगा, यूएस से हाँ बस बेस्ड। क्रैक ना करें उसको। जी सही हो गया। ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट, अदील खान। जहांगीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग जैसे बल्क में काम करते हैं पीसी में, मैंने पीसी में काम किया हुआ है अपना सर्फ शार्क से, तो मुझे जी, कोई खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो ज़ीरो व्यूज़ इशू भी था और पेजेस वायरल नहीं जा रहे। तो आप लोग किस तरह काम करते हैं? सारे जितने भी बड़े मेंटर हैं या आप हैं, सारे पीसी में काम करते हैं और रिजल्ट भी बड़े माशाल्लाह लेते हैं, तो वो इसका मुझे। टाइम लगता है, ये नहीं है कि इंस्टेंट आप कहें कि हमने न्यूज़ स्टार्ट किया है तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, तो काफ़ी टाइम लगता है चीज़ें ग्रो अप होने में। कोई कोई पेज ऐसे भी हैं अब तक भी हैं, 2-2 साल हो गए हैं तो कुछ नहीं बनाते। इसलिए हम बल्क में काम करते हैं, कभी कोई पेज वायरल हो जाता है तो कभी कोई हो जाता है। आगे जाके हम बताएंगे किस तरह जल्दी ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए फिर आप एड्स भी चला सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, ग्रुप्स वाला भी ऑप्शन है, कोलैबोरेशन वाला भी ऑप्शन है। उनको इस्तेमाल करते हुए आप जो है ना पेज जल्दी ग्रो कर सकते हैं। सही। और अच्छा सर, मेरे पास पेज है, एक टॉप यूएस है, उसके 240 हो गए हैं कि अपना सब अपना फॉलोअर, अभी उस पे सीएम नहीं आया अभी तक। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप साथ एक सीएम का पेज लें और साथ एक वीडियो कोलैबोरेट करें, हफ्ते बाद दूसरा पेज आपका वायरल हो जाएगा। मेरे पास मोनेटाइज पेज भी है, उस पे भी मैं अपनी वीडियोस डाल रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो उसको इसके साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ मैं? जी कर सकते हैं, सेम कंटेंट लगाएं, कोलैबोरेट करें। ओके। जी, HM। सर ये क्राइटेरिया वाले पेजेस कैसे बनेंगे? ये यार पुराने पेजेस हैं, किसी किसी के ऊपर आ रहे हैं, लोगों के पास हैं ट्रैक्स, फिलहाल हमारे पास नहीं आई, जब आएगी तो इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। तो फिर जहांगीर। परचेज करना पड़ेगा मतलब? जी परचेज करने पड़ेंगे, और कोशिश करें जब सीएम क्राइटेरिया वाले पेजेस बाई करें उनको आईडीज के ऊपर रखें। जहां आपके बीएम के पेजेस पड़े हैं क्लेम मत करें, क्योंकि हमने रिसेंटली काफ़ी सारे पेजेस बाई किए और अपने मेन बीएम के अंदर उनको शिफ्ट किया है। जैसे जैसे वो क्लेम बैक होते रहे हैं साथ साथ हमारे ओल्ड पेजेस भी गायब हो गए हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आईडी पर रखें उसके? बस आईडीज पे रखें फिलहाल जब तक ये अपडेट्स ठीक नहीं होती। जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये आईडीज जो हैं वो हम बाय भी कर सकते हैं फेसबुक? जी बाई कर सकते हैं। क्योंकि सर ये मतलब अगर आईडीज ना बन रही हो तो फिर अगर बाय जी कर जी लें बाई तो। करते हैं, हम खुद भी बाई करते रहते हैं, ये चीज़ें बाई करनी पड़ती हैं,
फेसबुक में आपको इंस्टेंट काम करना है, बल्क में करना है, तो चीज़ें बाई करनी पड़ेंगी। ठीक है सर। सर वो जो आपने वो बताया था सी डांस का, तो जी। उधर से फेसबुक से कोई भी वीडियो का लिंक कॉपी करके मतलब डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं अगर डाउनलोड ना करें वैसे वो ही। तो वो वो फिर आपके पास ना एक ऑप्शन है मानुस एआई का। अगर मानुस एआई मजीद आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ इसके अंदर ना ये कंप्यूटर आपको देता है, कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटर। इसके अंदर आप एक बार फेसबुक की आईडी लॉगिन कर लें। जब फिर आप इसको लिंक देंगे, इसको कहना है कि इसको एनालाइज करो और इसकी पूरी सही तरह से प्रॉम्प्ट बना दो, ये फिर बना देगा। आगे जब कंटेंट क्रिएशन में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको बताएंगे। अच्छा जी, इमरान। वालेकुम फिर भाईजान। जी वालेकुम सलाम। जी। जो मैं पूछना चाहता था कि बीएम जो है ना वो वेरीफाइड होना चाहिए क्या? वेरीफाइड नहीं होगा भी चलेगा? जो रिसेंटली इश्यूज चल रहे हैं जस्ट वही चल रहे हैं ज़्यादातर, जो वेरीफाइड हैं। जो न्यू बनाते हैं वो 2 से 3 दिन बाद जो है ना दोबारा वेरिफिकेशन पे चला नहीं, जाता है। मेरा पुराना पुराना जो है ना बीएम उसमें ऐड करके रख सकते हो क्या वेरीफाई भी ना? मतलब वेरीफाई जी नहीं है। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं उड़ता तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और एक आईडी पे कितना पेज रख सकती हो? मेरा तो एक मेन अकाउंट होता है, मैं जो क्रिएट करके ना 15-20 रख देता हूँ पेज। जी रख सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं। बेहतर है कि मल्टीपल आईडीज पे 5-5 करके रख लें। और सम टाइम इस तरह होता है कि आपकी आईडी के ऊपर एक ही पेज पड़े होते हैं, एक ही एडमिन होता है। जब वो आईडी उड़ती है तो वो पेज अनपब्लिश हो जाते हैं, फिर वो बीएम से भी गायब हो जाते हैं। ठीक है। सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदील। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अरे सर, मैंने पूछना था, जो पेज अगर किसी के पास पुराने पड़े हैं, मेरे पास तकरीबन 3-4 पड़े हुए हैं, साल जी 1.5 साल पुराने, में उन पे काम नहीं किया मैंने, तो जी वो किस तरह उसको ग्रो अप किया जाए? कोई। उन पे स्टार्ट कर सकते हैं। आगे कंटेंट क्रिएशन में जाएंगे, जब एआई से कंटेंट क्रिएट करना सिखाएंगे, फिर उसी तरह आप क्रिएट करके लगाते जाएं। यार आज चल। कल वाली वीडियो थी सी डांस की वीडियोस, आप कोई भी एक नीश पकड़ें, वीडियोस बनाएं, लगाना स्टार्ट कर दें। चल ठीक होगी, शुक्रिया। जी अदील रो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली क्लास का टाइम 10 बजे रखते हैं। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू होता है। 10 बजे थोड़ा बहुत ठीक होता है हमारी। तो एक एक मिनट की समझ नहीं आई आज की क्लास में क्या बात की आपने। तो प्लीज़ असल में ओवरव्यू हमने दे दें पूल आपने करवाया था, तो मोस्टली क्या लोग आपके। कहते हैं कि 9:30 पे होनी चाहिए। तो आप देख लें, फिर एक बार पूल करवा लेंगे। अब जितने वोट होंगे उसी हिसाब से होगी, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर ये बीएम क्या होता है? ये तो हमें तो ये दिक्कत हो जा रही आगे है। जाके आपको बताएंगे। अभी कल पेजेस पे जाना है, चीज़ें जानी है, फिर बीएम में भी जाएंगे, तो डिटेल्स इंशाल्लाह सारी शेयर करेंगे। मोइनुद्दीन। उमैर अनवर। हेलो जी जी। सर, ये हम एक पीसी के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा आईडीज हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मल्टीपल रूम बना के उनके अंदर आईडीज रख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो ये फिर सर जी एक ही आईपी के ऊपर सेम सेम लोकेशन के ऊपर मसला नहीं बनेगा फिर ये? कोई मसला नहीं बनता। हम तो काफ़ी तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सही उड़ नहीं होती हैं तो उड़ भी जाती हैं, सही। लेकिन यूज़ कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है। चलें सर, बस यही पूछना था मैंने। जी अनवर। जैसे मैं मेरे 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, अगर मैं पूछ लूँ तो सर जल्दी जल्दी। अभी आप पहले पूछ चुके हैं, आप काफ़ी सारे लोग हैं जी, चलें। चले ठीक है सर, ओके ओके। ग्रुप में पूछ लें, ग्रुप में। हमाद। जी हमाद। जीशान। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने पूछना था कि ये जो एमुलेटर आप यूज़ कर रहे हैं। जी हेलो। जी जी आ रही है आवाज़। ये जो एमुलेटर आप यूज़ कर रहे हैं, इसको हम अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे एक्सेस कर सकते हैं?
ये आपके अगर पीसी की अच्छी सेटिंग है तो उसमें चला सकते हैं, अदरवाइज ये लैपटॉप में ज़्यादा चलते नहीं है, इसके लिए पीसी होना ज़रूरी है, अच्छा पीसी होना चाहिए। और सर ये जो बीएम है वो वेरीफाई हम खुद से कर सकते हैं या ये जी परचेज खुद कर? से भी कर सकते हैं, या आपको आगे जाके बताएंगे किस तरह कर सकते ओके सर, थैंक यू। हैं। जीशान, अताउल्ला, फुरकान उमर। चलें, अब टाइम काफ़ी हो गया, बाकी जिनके भी सवाल हैं वो सर जी, ग्रुप में पूछ लें। हेलो, जी अस्सलाम जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, फुरकान अस्सलाम बोलें। वालेकुम। फुरकान पहले आप पूछ सर लें जी, फिर मुझे जी अताउल्ला। मालूम अस्सलाम ये वालेकुम सर। करना था कि ये जो आप फुरकान पूछ लें आप फिर अताउल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे एक तो ये कंफर्म करना था कि हमारी आप तक की जो असाइनमेंट है वो यही है कि हमने सिर्फ एक आईडीज बनानी है, ठीक है? जी, अच्छा। एक नहीं सर बनानी, उसके ज्यादा बनानी है। जी जी, इन्हीं के यही चीज आईडी से काम स्टार्ट करना है। सेकंड, मुझे ये कंफर्म करना था कि जो आईडीज, अगर मैंने एक दो दफा पहले भी कोई काम शुरू करने के ऐसे सोचा था, यूट्यूब से वीडियोस देखी थी, तो मैंने कुछ अपनी आईडीज बना के रखी हुई है, उस पर कोई 5-5 10 पेजेस भी हैं। जी, तो उनकी लोकेशन जो अब आपने भी, क्योंकि लोकेशन का हमें तो नहीं बताया, तो वो जो लोकेशन हम लोगों ने मूव करनी होगी वो बाद में फिर आप बताएंगे हमें। लोकेशन लाजमी नहीं है, आप काम कर सकते हैं, उन्हीं आईडी को दोबारा लॉग इन करें और काम शुरू कर दें, क्योंकि आप पाकिस्तान एलिजिबल है। पहले ओके इशू हुआ सर, करता था कि यहाँ कंट्री इशू आ जाता था, अब नहीं आता। सही हो गया। और सर जो एक दूसरा मेरा क्वेश्चन था बीएम के हवाले से, तो बीएम का फिर आपने कहा कि अभी हम बताएंगे आप लोगों को, जी, ऐसा बीएम ही की है? क्लास में फिर आप बीएम के क्लास सवाल पूछ लीजिएगा। चलें, ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके। जी अताउल्ला। सर जी, ये जो आपने अर्ली प्लेयर का बताया है जो पीसी में चल जाएंगे, उन इनकी कोई सेटिंग भी है क्या? किस चीज़ की सेटिंग? मतलब जैसे काफी लोग ये बता रहे होते हैं यूट्यूब पे कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट को डिसेबल करना है, ये चीजें डिसेबल वो करनी है, पीसी के कोई अगर तो अगर कुछ नहीं चीजें चल मैं रहा बोल तो रहा फिर उसकी सेटिंग्स होती हैं, अगर नहीं चल रहा जी तो। हाँ। अच्छा सर जी, और ये जो आजकल बीएम्स का ये हालात चल रहे हैं, क्या जी हम पेजेस को, जैसे एक पेज को हमने 3 आईडी पे एक्सेस दे दिया कि ठीक है। 5 पेजेस बनाए हैं, उनको 3 आईडी पे एक्सेस दे दिया तीनों एडमिन ने, बजाय हम बीएम यूज करने के ऐसे आईडीज यूज कर लें, ये ज्यादा बेहतर नहीं है? क्योंकि जी जी, बीएम आजकल हो आईडी क्यों नहीं ज़्यादा रहे? बेस्ट है, हम खुद भी अब बीएम से परहेज कर रहे हैं, फिलहाल आईडीज यूज़ कर रहे हैं, जब तक ये अपडेट चलती है बेहतर है कि आईडीज और में सर रखे जी, जाए। पे आउट की क्लास होगी? बीएम की भी क्लास होगी इंशाल्लाह। पे पे आउट आउट की की भी होगी, पे आउट की है, एक एक डिटेल्स बताएंगे आपको। ठीक है। ठीक। चलें, आज इतना काफ़ी है, बाकी जिसके सवाल हैं ग्रुप में पूछ लें, फिर एक एक करके इंशाल्लाह उनके जवाब देते हैं। क्या कहते हैं आप? ये मैसेजेस यहाँ भी आ रहे हैं। ठीक हो गया, टाइम काफ़ी हो गया, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो इंशाल्लाह फिर कल बाकी जिसके क्वेश्चन है ग्रुप में आप भेज दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।